Good morning. Welcome to all in fifth episode of Blessing Waves for Blissful Life. पिछले एपिसोड्स में हमने कृपा, दुआएं, आशीर्वाद से जुड़े हुए कुछ रहस्यों को जाना। उसी श्रृंखला में आज एक नई कड़ी जोड़ने जा रहे हैं। तो उस रहस्य के लिए टॉपिक है भगवान की प्रतिज्ञा। हम अक्सर करके ईश्वर के समक्ष अनेक प्रार्थनाएं करते हैं, उनसे कृपा और दया मांगते हैं। अब हम अगर ये सोचें कि कृपा दया के लिए जो हम फरियाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, दया किसको चाहिए होती है? कोई अवश्य ही इतना मजबूर या लाचार हो जाता है जो दया या रहम की भीख मांगता है। अगर हम एक उदाहरण देखें, कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से दया और रहम नहीं मांगता। अगर दया या रहम की भीख मांगता भी है तो कब मांगता है? अगर तो उसने कोई गलती की हो तब वो दया मांगता है या रहम की भीख मांगता है, वरना तो बच्चा अपने पिता के समक्ष अधिकारी होता है। तो यहाँ हम जानेंगे कृपा व दया की आस क्यों, मजबूर या लाचार क्यों? हम सभी परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। ईश्वर जो पूरी सृष्टि के रचयिता है, मालिक है, वो गुण और शक्तियों के सागर हैं, जिनकी प्रार्थनाओं में इतनी महिमा के गीत गाए जाते हैं कि वो शांति के दाता है, आनंद के सागर, निराकार, पतित पावन, सद्गति दाता, ज्ञान के सागर, सबके सुख के दाता है, दुख हरता, सुख करता है, सबकी जीवन नैया को पार करने वाले हैं, प्रेम के सागर, शांति के सागर और दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि के दाता, विधाता, भाग्य विधाता है। तो इस तरह से जब हम ईश्वर की इतनी महिमा गाते हैं, जो इन गुण और शक्तियों के सागर है, गुरु ग्रंथ साहब में आता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। वो सूर्य के समान सबको प्रकाश देने वाले हैं। हम उनके बच्चे, परमात्मा के हम बच्चे इतने लाचार, इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या है? जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि एक पिता है जो बहुत धनवान है, उनके पास अच्छा गाड़ी, बंगला, फैक्ट्रियां हैं, लेकिन उनका जो बच्चा है, बेटा है, वो अगर किराए के मकान पर रहता है तो इससे पता चलता है कि या तो बच्चा अपने पिता को जानता नहीं है, या उनकी बात मानता नहीं है, या उसकी कुछ गलत आदतें हैं जिस कारण से वो अपने पिता के समीप नहीं है। 3 कारण हो गए। इसी प्रकार ही अगर हम लाचार हैं और मजबूर हैं तो इसका मतलब हम पिता परमात्मा को या तो जानते नहीं हैं, या हम उनकी मानते नहीं हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, या हमारे अंदर अनेक बुराइयां हैं, विकार हैं, हमारी बुरी आदतें हैं, बुरे संस्कार हैं, जिस कारण से हम प्रभु की कृपा, आशीर्वाद के पात्र नहीं बन पा रहे हैं। हम इतने मजबूर, लाचार हो गए हैं जो हम बार बार प्रभु के समक्ष फरियाद करते हैं, अरदास करते हैं और उनके रहम की भीख मांगते हैं। अगर हम देखें तो बच्चा पिता के समक्ष भिखारी नहीं होता है, वो तो अधिकारी होता है। अधिकारी अर्थात कि उसका पिता से जब अच्छा प्यारा रिश्ता होता है, प्रेम से भरपूर जब वो अपने रिश्ते को निभाता हुआ चलता है, आज्ञाओं का पालन करता हुआ चलता है, तो अवश्य ही वो अधिकारी हो जाता है, पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार ही जो परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हैं वो प्रभु के गुण और शक्तियों के अधिकारी हो जाते हैं। उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बिना मांगे ही सब कुछ देते रहते हैं,
बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। इच्छाओं की तो चलो फिर भी सोचा जा सकता है कि हर इच्छा पूरी नहीं की जाती है, लेकिन ज़रूरत तो अवश्य ही बिना मांगे पूरी कर दी जाती है। उसी तरह से परम पिता परमात्मा ने हम सबके जीवन से संबंधित सारी की सारी ज़रूरतें तो पूरी की हुई हैं, हमारे लिए व्यवस्था बनाई है, अवस्था बनाई है, लेकिन हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जब हम ईश्वर से फरियाद करते हैं, दया मांगते हैं या कृपा मांगते हैं, तो हमने पिछले एपिसोड्स में भी कई बार जाना है कि कृपा का अर्थ है कर और पा। ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, करोगे तो पा लोगे। तो हम इतने लाचार और मजबूर होने का कारण जो हमने जाना, जो समझा कि पिता को जानते नहीं हैं या पिता की मानते नहीं हैं, इसीलिए हमें कृपा और रहम मांगने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो हम अधिकारी हैं। अब यहाँ पर कृपा और आशीर्वाद का तो अर्थ हमने समझा हुआ है। आज हम जानते हैं कि दया का अर्थ क्या है। दया का उल्टा होता है याद। तो परमात्मा कहते हैं कि दया चाहिए तो मुझे याद करें, पवित्र मन से, शुद्ध मन से मुझे याद करें। याद करने का अर्थ क्या है? याद करना अर्थात ईश्वर से नज़दीक का संबंध बनाए। वो हमारे पिता है, माता है, तभी हम उनके लिए गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। देह के रूप में तो हम अपने दैहिक संबंधियों को जानते हैं, लेकिन इस देह के अंदर जो चेतना है, आत्मा है, वो उसका रिश्ता किसके साथ है? आत्मा का संबंध परम पिता परमात्मा से है और उसी परमात्मा से हमारे सारे संबंध हैं। तो दया का अर्थ यानी कि ईश्वर को याद करेंगे तो उनके गुण, शक्तियाँ, पालना, आशीर्वाद हमें ऑटोमेटिकली ही मिलती रहेंगी, मांगने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम ईश्वर के साथ अपना रिश्ता अच्छी तरह से जोड़ लेते हैं, रिश्ता है तो सही, लेकिन अब हम अपने मन को अच्छी तरह से दृढ़ता के साथ स्वीकार करा देते हैं, अपने मन से कमिटेड हो जाते हैं, तो उस समय हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, क्योंकि परमात्मा ने प्रतिज्ञा की हुई है बच्चों के लिए। भगवान की प्रतिज्ञा क्या है, आज हम ये जान लेते हैं। ईश्वर कहते हैं अपने बच्चों को कि मेरे मार्ग पर पैर रख के तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते होते हैं कि हे प्रभु, मेरे सारे रास्ते खोल दो, मुझे हर कदम में सफलता प्राप्त हो। लेकिन यहाँ एक बात अवश्य समझने की है कि फल चाहिए तो पहले बीज बोना पड़ेगा। हमें अगर ईश्वर से मदद चाहिए, जबकि वो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, उनसे मदद मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, हम अधिकारी हैं, हमें केवल रिश्ता जोड़ करके रखना है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ये जाना है कि एक बच्चा जो अपने पिता को जानता नहीं है या उसकी मानता नहीं है, इस वजह से वो बच्चा पिता से दूर होता है और पैतृक संपत्ति का भी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। तो उसके लिए पहले हमें कदम उठाना है। तो ईश्वर कहते हैं मेरे मार्ग पर पैर रख के तो दे। तो परमात्मा का मार्ग कौन सा है? जो ईश्वर ने हमें शिक्षा दी है, हमारे लिए दिनचर्या बनाई है, केवल वही, उसी दिनचर्या को अपनाते जाना, उसी के अनुसार अपने हर कार्य क्षेत्र में कार्य करते जाना, यही उसके मार्ग पर पैर रखना है। ऐसा नहीं है कोई हम संत सन्यासी जाकर के बन जाएंगे, कोई जंगल पहाड़ों में जाकर के रहने लग जाएंगे, लेकिन नहीं, अपने घर परिवार में रहते हुए ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए अगर हम चलते हैं तो हमारे जीवन के सभी रास्ते खुलते जाते हैं। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना।
हम ईश्वर से प्रार्थना करते होते हैं कि वो हमें धन से भी संपन्न रखे। हम खर्चा करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कितना कुछ हम पैसा उड़ा देते हैं, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि कुछ अच्छे कार्य में अगर हम अपनी संपत्ति धन को लगाएंगे, पुण्य कार्य में लगाएंगे, परमात्मा कहते हैं मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तो कहना नहीं पड़ेगा, हमें मांगना नहीं पड़ेगा, जो हमारे पास है उसमें ऑटोमेटिकली ही वृद्धि होती जाएगी। तो अगर हम धन संपत्ति का भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए परमात्मा ने कहा है मेरे लिए खर्च करके तो देख, तो कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। तो ईश्वर की अनेक प्रतिज्ञाएं हैं। परमात्मा कहते हैं तू एक कदम आ, मैं 1000 कदम आऊँगा। जैसे हम बच्चे को देखते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा चलता हुआ अपने माता पिता की तरफ, चाहे घुटने के बल चलता हुआ आता है, तो माता पिता उसे झुक करके उठा लेते हैं। कितने कदम उनको दौड़ करके आना पड़ता है, यहाँ तक कि नंगे पांव भी आ जाते हैं। तो इसके लिए लेकिन अपना एक कदम अवश्य ही उठाना होगा, तभी हम अधिकारी बन सकते हैं, वरना तो हम भिखारी बने ही हुए हैं कि हमें सुख चाहिए, हमें सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, परिवार में मधुरता और एकता का संबंध कायम कर दो। तो परमात्मा की तो प्रतिज्ञा है ही, भगवान ने तो प्रतिज्ञा की ही हुई है कि मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा ना बरसा दूं तो कहना। हम मजबूरी से जहाँ हम कार्य करते हैं उनके तो कड़वे वचन हम आराम से सुन लेते हैं, लेकिन अपने परिवार के और ईश्वर के लिए अगर हमें कड़वे वचन सुनने पड़ जाते हैं तो हम उस मार्ग को छोड़ देते हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि अगर मेरे लिए तुम्हें समाज से, संसार से गालियां भी सुननी पड़े तो कोई बात नहीं। ये तो सदा से ही चला आता है कि जो अच्छा कार्य करते हैं उन्हें अनेक विरोधों का सामना करना पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं कि मेरे लिए अगर तुमने गालियां भी सहन की, कड़वे वचन सुने, तो अपार कृपा तुम पर बरसेगी। भगवान की अगली प्रतिज्ञा है कि मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। मेरी तरफ आना अर्थात मेरी एक भी आज्ञा का पालन करके तो देख, कि जो भी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आज्ञाओं का पालन करना ही उनकी तरफ आगे बढ़ना है। उनकी फिर जिम्मेवारी ईश्वर के ऊपर रहती है, तो परमात्मा उनका ध्यान बड़ी अच्छी तरह से रखते हैं। वैसे तो वो सबका ही रखते हैं, लेकिन जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, यानी कि ईश्वर को अपना साथी बनाकर चलते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि कोई ना कोई अवश्य शक्ति है जो उनका ध्यान रख रही है, और वो उस शक्ति के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। अगली ईश्वर की प्रतिज्ञा है कि मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। हम समाज में सम्मान चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, लेकिन तो परमात्मा कहते हैं कि कैसी बातें हम लोगों से करते हैं, हमारी मुख जुबान से कैसे शब्द निकलते हैं। हम लोगों की महिमा तो करते हैं, अपनी प्रशंसा भी करते हैं और दूसरों की भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो हमने कार्य किए हम उसकी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर हम जो लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं उनको साथ में ये बता दें कि जिस कारण से आप हमारी प्रशंसा कर रहे हो वो गुण ईश्वर का दिया हुआ है, या हम जो दूसरों की प्रशंसा करते हैं उनको भी वो गुण ईश्वर का दिया हुआ होता है, उनको ये एहसास कराएं। तो परमात्मा कहते हैं मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। अवश्य ही संसार में, समाज में फिर हमारा सम्मान बढ़ता जाता है। अगली प्रतिज्ञा है
मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दूं तो कहना। जिन बातों का हम चिंतन करते हैं उसी तरह से ही हमारी बुद्धि हो जाती है, यानी कि हमारी बुद्धि, हमारी पर्सनैलिटी उसी तरह की ही बनना शुरू हो जाती है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने कार्य क्षेत्र को संभालें, परिवार को संभालें, लेकिन मन ही मन में जो चिंतन चलता रहता है उसमें हम ईश्वर के चरित्र का मनन करते रहें तो हमारा विवेक जागृत होगा और हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। भगवान कहते हैं, मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना। द्रौपदी ने पहले फरियाद की गुरुओं से और अपने पतियों से अपनी लाज बचाने के लिए, और लास्ट में जाकर के उसने कृष्ण जी को बुलाया, ईश्वर से प्रार्थना की। तो जब उन्होंने उसको सहारा दिया, उसकी लाज बचाई, तो द्रौपदी ने कहा कि अगर आपने ही लाज बचानी थी तो पहले क्यों नहीं आ गए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, तुमने जब बुलाया मैं उसी समय आ गया, तूने बुलाया ही अभी है। हम भी जब हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाती है तो पहले हम इधर उधर प्रयास करते हैं, फिर लास्ट में जाकर के हम प्रभु की शरण लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तो सदा ही हम परमात्मा के संबंध में रहें, उनके साथ रिश्ता जोड़ करके देखें, तो हम अपने जीवन में अवश्य ही स्वतंत्रता और मुक्ति महसूस करेंगे, हमें बंधन प्रतीत नहीं होगा। अगली प्रतिज्ञा है, मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर ना बहा दूं तो कहना। हमारी आंखों से आंसू आते तो हैं, हम अपने संबंध में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या कभी जब हम परेशान हो जाते हैं तब हमारी आंखों से दर्द के आंसू बहते हैं और उससे हमारे जीवन में और उदासी बढ़ती जाती है। तो परमात्मा कहते हैं, कभी मेरे लिए भी आंसू बहा करके देखो। तो अगर हम ईश्वर के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए और उनसे मिलन मनाते हुए, प्रेम से उनके रिश्ते को निभाते हुए अगर हमारे आंखों से कभी आंसू बहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं इधर से अगर श्रद्धा और प्रेम के आंसू बहेंगे तो मन के अंदर आनंद और खुशी की धारा प्रवाहित होती रहेगी। और वैसे अगर हम देखें, हम किसी के लिए आंसू बहाते हैं तो मन और भी दुखी उदास होता जाता है, लेकिन ईश्वर के लिए अगर हम आंसू बहाएंगे तो अवश्य ही जीवन में खुशियाँ बढ़ती जाएंगी, जो ईश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए कुछ बन के तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। बन के तो देख का अर्थ क्या है कि अपने जीवन में कुछ ईश्वर की द्वारा बताई हुई आज्ञाओं का पालन करते रहे, हम कुछ नियमों का पालन करें तो अवश्य ही हम इस समाज में, संसार में मूल्यवान हो जाएंगे। मेरे मार्ग पर निकल करके तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना। परमात्मा कहते हैं कि अगर हम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, पलते हैं, ईश्वर शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं। अगर हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, कुछ नियम सिद्धांत पर चलते हैं, तो परमात्मा कहते हमारे कदम जहाँ पड़ेंगे तो वहाँ पर शांति के वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो शांति के सागर हैं, और अगर हम उनके कनेक्शन में रहेंगे तो अवश्य ही हम भी शांति दूत बन जाएंगे। शांति दूत का मतलब कि हम कहीं भी घर परिवार में रहते हुए, कारोबार करते हुए हम कोई भी काम करेंगे तो हमारे पास आने वाले लोगों को हमसे शांति महसूस होगी, सुख महसूस होगा। आगे भगवान कहते हैं, स्वयं को मुझ पर न्यौछावर करके तो देख, तुझे मशहूर ना कर दूं तो कहना। न्यौछावर अर्थात कुर्बान हो जाना, वारी जाना,
बलिहार होना। तो अपने आप को ईश्वर के ऊपर कैसे कुर्बान करना है। ईश्वर कोई साकार रूप में नहीं है, निराकार है, और ईश्वर को हमसे क्या चाहिए, सब कुछ उनका दिया हुआ है। तो न्योछावर कैसे करना है, मन और बुद्धि से हमें ईश्वर पर न्योछावर हो जाना है। हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य को प्रभु के समर्पित कर दें। हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर का दिया हुआ है, ये सोच करके अगर हम उसको यूज करते हैं, जो भी हमारे पास सुख साधन है, धन संपत्ति है, जो हमारे पास कार्य व्यवहार है, वो सब ईश्वर की देन है। हम अगर ऐसा सोच करके अपने जीवन में ये सारे कार्य करते रहते हैं तो एक तरह से हमारा जीवन ईश्वर पर न्योछावर ही है, उनका दिया हुआ है। ये बार बार अपने को याद दिलाने के लिए हमें ईश्वर पर न्योछावर होना है। और जैसे ही हम अपने आप को ईश्वर पर न्योछावर करते हैं, अर्थात हम जिस वस्तु का साधन का उपयोग कर रहे हैं और ये मन में ध्यान रखते हैं कि ये परमात्मा का दिया हुआ है और उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो अवश्य ही भगवान की प्रतिज्ञा है हम उन पर कुर्बान, और ईश्वर फिर हमें मशहूर करवा देते हैं। परमात्मा ने कहा है, तू मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। हम बहुत मेहनत करते हैं कि हमारे से सब खुश रहें, सब राजी रहें, हम उन सबको अपना बना के रखना चाहते हैं, लेकिन एक को अपना नहीं बनाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जितनी मेहनत हम औरों को राजी करने में करते हैं, तो उससे आधी मेहनत भी ईश्वर को राजी करने की कर ले तो अवश्य ही परमात्मा कहते हैं सब राजी हो जाएंगे। तभी तो भगवान ने कहा हुआ है 24 घंटे हैं हमारे लिए, तो उसका 10वां हिस्सा भी अगर हम भगवान के प्रति अर्पण करते हैं तो हमारे 24 घंटे सफल हो जाते हैं। तो भगवान की प्रतिज्ञा, तू मेरा बन के तो देख, बनने का अर्थ है कि हर कार्य में उनको साथ रखें, अपने जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर का साथ अनुभव करें, उनको साथ लेकर के चले, तो फिर हमें सफलता भी प्राप्त होती रहेगी। अवश्य ही हमें सबका सहयोग भी प्राप्त होता रहेगा। अभी तो हमें औरों से सहयोग मांगना पड़ता है, कहना पड़ता है, लेकिन अगर हम ईश्वर को राजी कर लेते हैं तो हमें सबका सहयोग स्वतः ही मिलता जाता है। तो इसके लिए हमें जो परमात्मा ने अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे समक्ष रखा है, तो उससे पहले हमारे लिए भी कुछ करने के लिए परमात्मा ने कहा है। तो अगर हम उन धारणाओं को धारण करते चलते हैं तो हम अवश्य ही ईश्वर के आशीर्वाद, दुआ, कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। हमें मांगना नहीं पड़ेगा, हम अधिकारी हैं, ये अधिकार हमें स्वतः ही प्राप्त है और रहेगा। तो आइए अंत में हम 1 मिनट के लिए सभी आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। अपने मन को याद दिलाते हैं कि ईश्वर ने हमें जो ये जीवन दिया है ये आशीर्वाद है। हमें अच्छे परिवार में, अच्छे समाज में जीवन दिया, उनकी कृपा ही तो है। अब उनकी कृपा को अनुभव करने के लिए अपने आप से अब हम संकल्प लेते हैं कि अवश्य ही अपने पिता परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करेंगे। जैसे हम सांसारिक संबंधों को निभा रहे हैं, हम अपने साथ भी अपना रिश्ता निभाएंगे। अपनी चेतना को विकसित करने के लिए, अपने अनंत गुण और शक्तियों को जगाने के लिए स्वयं से रिश्ता निभाएंगे और गुण और शक्तियों के सागर परमात्मा से हम रिश्ता
जोड़ के रखेंगे, जो हमारा सच्चा सच्चा साथी है, जो हमें हर जन्म में साथ निभाते हैं। संसार के संबंधी हमें हर जन्म में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन ईश्वर वो सच्चे साथी हैं जो हर जन्म हमारे साथ रहते हैं। तो अपने मन और बुद्धि से ये स्वीकार कर लें कि मुझ आत्मा का सच्चा सच्चा और पक्का संबंध मेरे पिता परमात्मा से है। मुझे लेना है तो उनसे लेना है। बाकी सबको इस संसार में जितने भी संबंधी हैं, सहयोगी हैं, उनको बांटना है। आत्मा का रिश्ता परमात्मा से है, पर इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं उनसे मेरा रिश्ता भाई भाई का है। परमात्मा से मेरा रिश्ता माता पिता साथी सतगुरु का है। तो संकल्प लें, अपने पिता परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करेंगे, उनसे गुण और शक्तियां अपने अंदर भर के सबको बांटेंगे। हमने परमात्मा की, अपने पिता की प्रतिज्ञा सुन ली। अब हम अपने आप से वचनबद्ध हैं कि जो हमें मार्गदर्शन मिला है हम उसे अवश्य ही अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने पिता परमात्मा की सदा ही छत्र छाया में रहेंगे। अपने मन को आदेश दे दें कि हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, अब तुम परमात्म छत्र छाया से बाहर मत जाना। ईश्वरीय आज्ञाओं के अंदर ही रहना। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।